दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट में पूछे जाने वाले या सी टेट में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और कुछ प्रश्न नहीं बल्कि एनईपी 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने इस स्लाइड में उसे समावेशित करने का प्रयास किया है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर के क्वेश्चंस यूपी टेट हो या सी टेट हो, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों के समक्ष ये जो है एक वीडियो आप लोगों को समझ जा रहा है, जिसमें अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो यूपी टेट में पूछे जाने वाले एनईपी 2020 या अन्य कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले एनईपी 2020 से सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग प्रताप मल्टी एकेडमी चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य साथियों तक भेजें जो टीचर हैं और जो अभी टीचर होने वाले हैं, जो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाएं और एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्नों को समझने और सॉल्व करने में उनको बहुत मदद मिल जाएगी। तो आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है इसमें पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो इसमें सही आंसर है दोस्तों 29 जुलाई 2020 को प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी? 29 जुलाई 2020 को, जिसमें कई ऑप्शन है लेकिन इसमें सही ऑप्शन है कि 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी 29 जुलाई 2020 में। दूसरा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल साहब ने इसको पेश किया था। कौन पेश किया था? रमेश पोखरियाल साहब ने पेश किया था। तीसरा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया प्रयास शुरू किया गया? तो साथियों, नई शिक्षा नीति में आप सबको पता है कि जो शिक्षा का स्ट्रक्चर अब जो बनाया गया है वह है 5+3+3+4। यानी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर है वह बी, ये सही उत्तर होगा, 5+3+3+4। चौथा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का बहुविषयक बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों 2040 तक। कब तक है? 2040 तक। ए डी वाला उत्तर सही है, 2040 तक उच्च शिक्षण संस्थानों का बहुविषयक बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु कब से कब तक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी? दोस्तों आपको पता है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू जो है करने से पहले आम लोगों से इस पे सलाह मशवरा मांगा था और यह प्रक्रिया जो चलाई गई थी यह उत्तर सी सही है। 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1919 से ये 31 अक्टूबर 1919 तक ये प्रक्रिया चलाई गई थी।
26 जनवरी 1919 से 31 अक्टूबर 2019 तक, ये 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये प्रक्रिया चलाए गए थे। गलती हो गया, सॉरी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? स्वतंत्रता के पश्चात हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1968 में लागू हुई थी। तो उत्तर जो आपका सही है सी वाला। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संशोधित की गई? देखिए, अब 1986 ये दूसरी शिक्षा नीति थी, तो दूसरी शिक्षा नीति को संशोधन जो किया गया था तो 1992 में किया गया था, तो उसका उत्तर डी सही है, 1992 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो इसमें है, जिसमें प्रश्न है कई, अन्वेषण आधारित अधिगम, कहानी कथन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास और चर्चा आधारित कक्षाएं। तो ये इसमें से कौन कौन सही है साथियों? तो इसमें जो गलत आंसर है वेधन तथा बार बार अभ्यास, ये इसमें शामिल नहीं, प्रस्ताव में नहीं है। यानी प्रस्ताव में कौन कौन सा हो गया तब? फर्स्ट अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा कहानी कथन आधारित शिक्षा शास्त्र, और जो है चौथा हो गया चर्चा आधारित कक्षाएं। यानी कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, यानी बी वाला सही हो गया इसमें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो 9वें क्वेश्चन का किस वर्ष तक लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो 2030 तक साथियों। ये कब तक है? 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। तो इस तरह से उत्तर आपका बी सही हो गया, 2030। नई शिक्षा नीति 2000, अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा कितने भागों में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है? तो कितने भागों में लिया गया है? तो यह 2 भागों में लिया गया है। बोर्ड परीक्षा अब 2 भागों में होगी साथियों। तो ये उत्तर सही हो गया ए वाला, 2 भागों में। 11वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एनआरएफ की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो एनआरएफ का विस्तारित रूप, यानी कि इसका फुल फॉर्म, एनआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका एनआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि ये इसमें ए वाला उत्तर सही हो गया। यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। 12वां प्रश्न आप लोगों के समझ साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन का प्रावधान किया गया है? तो अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन का जो प्रावधान किया गया है वह 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें जो उत्तर सही है साथियों आपका, तो इसमें जो उत्तर सही है ए वाला, 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है के कस्तूरी रंगन साहब थे, जिनके समय अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और इनकी अध्यक्षता में ये मसौदा तैयार किया गया था। तो के कस्तूरी रंगन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13वां, वर्तमान में शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है?
तो शिक्षा जो है भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों क्लियर कट है कि यह समवर्ती शिक्षा जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। किस सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है साथियों। 15वां है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होगा कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये घोषणा की गई थी। तो ये डी राइट आंसर 1986। 16वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो साथियों दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में थी, यानी 34 साल बाद जो NEP 2020 आई, 34 सालों बाद ये लागू किया गया था NEP 2020 को। तो राइट आंसर इज डी, 34 वर्ष। 17वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पे लागू किया गया था? प्रश्न बहुत आसान है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पे लागू किया था? तो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पे लागू किया था। यहाँ कन्फ्यूजन कभी कभी इसमें अगर 1992 दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वह शिक्षा नीति लागू नहीं की थी बल्कि उसको संशोधन किया गया था उसमें जो है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2008 के अंतर्गत रखा गया है? तो किस इसमें जो है सही आंसर है 3 वर्ष से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। कितने साल के रखा गया है? 3 साल से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। यानी 3 साल से 18 साल के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत रखा गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 6 से 14 अभी है, 3 से 14 है, अब ये 18 साल के सभी यानी इंटर तक की शिक्षा को सरकार मुफ्त कर सकती है आने वाले समय में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 18वां हो गया, 19वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? ये कमेंट में आप बताइएगा। जो अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया है, क्या ये सही निर्णय है? इसे आप लोग देखेंगे, ये अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया है। ये हमें नहीं समझ में आता, बहुत सही निर्णय, न मालूम क्या उद्देश्य है, क्योंकि अंग्रेजी जो को है समाप्त कर दिया गया है पहला नई शिक्षा नीति में। 20वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? स्थानीय भाषा, अस्थाई भाषा, क्षेत्रीय भाषा या सभी भाषाएं? तो इसका सही आंसर है साथियों सभी भाषाओं में, यानी चाहे मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, इन भाषाओं में कक्षा 5 तक की शिक्षा देना की भाषा में अनिवार्य कर दिया गया है। 21वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये है जो ये 2030 तक, ये ऑप्शन जो है सी सही है। कौन सा हो जाएगा? 2030 तक, सॉरी 2030 तक ये सही आंसर है। 2030 तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 22वां प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? देखिए वर्तमान में जो भारत मंत्रालय के जो शिक्षा मंत्री हैं आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लेकिन जब ये लागू हुए थे भारत के शिक्षा मंत्रालय जब बना तो उस समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो है
ये कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक साहब थे, ये थे पहले। और वर्तमान में इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले शिक्षा मंत्री की बात पूछ रहा है तो रमेश पोखरियाल निशंक साहब थे। ये हमारे शिक्षा मंत्रालय जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाकर शिक्षा मंत्रालय जब इसे कर दिया गया है तो ये रमेश पोखरियाल साहब जो है इसके प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। तो राइट आंसर इज ए। 23वां, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये सही उत्तर है साथियों डी वाला 6%। सकल घरेलू जीडीपी का, भारत के जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या पर्याप्त है शिक्षा के लिए हमारे देश में। तो हमारे यहाँ 6% रखा गया है, हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पे केवल। तो आइए साथियों आगे हम बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो इसमें जो है कौन सा आयोग होगा? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग हो गया? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हो गया। ये यानी ये वाला सही है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। आइए हम लोग चलते हैं आगे 25वें प्रश्न की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? ये वोकेशनल कोर्स का मतलब साथियों कि बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा की बात किया जा रहा है यहाँ पे। यानी बच्चों को किस कक्षा से है? तो ये कक्षा 6 से ये किया गया है। बी वाला उत्तर सही है, कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स लागू किया जाना है, जिसमें बच्चे को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए कि वे बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करते करते वह कुछ इतने स्किल्ड हो जाएं कि वे अपनी रोजी रोटी और अपने संसाधन खुद जुटा सकें। क्योंकि अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था है कि आपके पास सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाती है, लेकिन उनके पास, बच्चे के पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं मिल पाता है। तो सरकार ये इस शिक्षा नीति में उन्होंने ये समावेश किया है कि कक्षा 6 से पढ़ने वाले बच्चों को इनको हम वोकेशनल कोर्स के माध्यम से एकेडमिक साथ साथ वोकेशनल कोर्स देंगे, जिससे वह यहाँ से जब निकलें तो वह कुछ न कुछ वह स्किल लेकर के निकले। तो स्किल डेवलपमेंट की जो बात किया जा रहा है साथियों यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात हम आगे आते हैं। 26वां प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की? तो इसमें जो राइट आंसर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें जो आपने देखा एनआरएफ, जिसको शॉर्ट में क्या बोला गया? एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो है गठन स्थापना की जाएगी। इसमें जो है आरएनडी के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिकल्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब तक का बनाए रखने का यानी रखा गया है? ये साथियों ये खत्म हो गया, 2025 तक ये इसका लक्ष्य था। और इसके आधार पे आप देखेंगे कि सभी शिक्षकों को जो वर्तमान में शिक्षक हैं प्रसिद्धि विद्यालयों में, उनको जो है जो अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया। ब्लॉक स्तरों पे, जिले स्तरों पे जो है डाइट के माध्यम से और ब्लॉक के ARPs के माध्यम से लोगों को इसमें स्किल्ड किया गया। और डायरेक्ट खुद सरकार ने डायरेक्ट इस पे कोर्स भी लागू किया था, जिसमें जो है कि बच्चों को उनकी बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक कैसे हम मतलब उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। अगला प्रश्न है साथियों 28वां,
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 1988 से शुरुआत हो गई थी साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के। और इस साक्षरता मिशन क्योंकि हमारे देश के हर नागरिक साक्षर हो जाने चाहिए, शिक्षित नहीं तो हर नागरिक, और इसके आधार पर देखें कि हर साल गांव में जब शिक्षक जाते हैं डोर टू डोर सर्वे करने के लिए, तो जो लोग 15 साल से ऊपर जो अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको सरकार साक्षर बनाने के लिए समय समय पर उनकी एजुकेशन और परीक्षा की व्यवस्था करती है साथियों। आइए आगे प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें देखेंगे कि यह 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। तो उत्तर जो है डी वाला वर्ष 1995 सही है। तीसवां प्रश्न है साथियों, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि केरल है। केरल में जो 100% लिटरेसी रेट है, तो वहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। 31वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पे बांटा गया? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पे बांटा गया है? तो इसमें आप देखेंगे कि इसको जो बांटा गया है 3 स्तर पे बांटा गया है। ठीक, कितने स्तर पे बांटा गया है? जो है स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पे बांटा गया है। 32वां प्रश्न है अगला, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो आपको पता है कि 3 बार आ चुकी थी। पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1986 में, और ये NEP 2020 ये तीसरी बार है। तो 3 बार शिक्षा नीति लागू जो है आ चुकी है अब तक। 33वां प्रश्न है, वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो ये 1992 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1992 इसमें संशोधन या इसमें जो है शिक्षा नीति पर लागू किया गया था, उसमें बदलाव आपको देखने को मिला था। तो कब देखने को मिला था? 86 वाली शिक्षा नीति में जो है, जो दूसरी शिक्षा नीति थी वह 1992 में उसमें संशोधन करके कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी गई थी जो है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? मानव संसाधन तो आपको पता है कि शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्रालय बनाया तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये कौन बने थे शिक्षा मंत्रालय के? तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, और निशंक साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, और आइए 35वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? यानी 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसमें जो है TSR सुब्रमण्यम साहब थे। ये जो है इनके समक्ष जो है यह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर इज TSR सुब्रमण्यम साहब। इसमें गलती से के कस्तूरी रंगन साहब का नाम नहीं लेंगे। यह इनकी जो 2016 में अध्यक्षता में जो समिति ने अपने प्रस्तुत किया था, के कस्तूरी रंगन साहब थे, जिनमें 9 सदस्यीय टीम गठित की गई थी इसके लिए। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक किस ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा? तो ग्रेड 5 है साथियों। ये क्वेश्चन पीछे भी दूसरे तरह से पूछा जा चुका है। तो ग्रेड 5 तक राष्ट्रीय मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को जो है शामिल करना है। 37वां प्रश्न है, किस वर्ष तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत
बीएड होना आवश्यक है? 37वां प्रश्न है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कब तक होना जो है दिया गया है? तो इसमें 2030 तक साथियों, ये 2030 तक आपको 4 वर्षीय बीएड डिग्री जो है, अब आपको 4 वर्षीय बीएड की डिग्री मिलेगी। अभी तक 2 वर्षीय है, और पहले जो थी जब हम लोगों ने बीएड किया था तो बीएड की डिग्री 1 साल की थी। अभी वर्तमान में जो चल रहा है 2 साल की है, लेकिन ये 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि बीएड की डिग्री को 4 वर्षीय जो है कर दिया जाए। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो इसमें क्लियर कट है साथियों, 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि जो है जो नामांकन सकल नामांकन अनुपात जो है 50% तक बढ़ाया जाएगा। 39वां प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये कक्षा 5 ये भाषा, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अलग अलग तरीके से प्रश्न को पूछा गया है साथियों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मातृभाषा ये कक्षा 5 तक है, इसमें 5 तक अंग्रेजी से को में शिक्षा नहीं देना है, अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू भी कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में, अरे सॉरी 1985 में, 1985 में, और 1980 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है 1985 में इग्नू यानी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 1992 में संशोधन किया गया? 72 दिया गया है 92 में, तो आपको पता है कि द्वितीय शिक्षा नीति में ये संशोधन किया गया था, जो है इज राइट आंसर इज द्वितीय शिक्षा नीति। 42वां है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई? प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूं साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसमें जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की घोषणा की गई है साथियों। तो राइट आंसर इज ए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को समझिए 42 क्वेश्चन है और एनईपी से संबंधित। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने। और एक बार अंत में और आप लोगों से ज़रूर निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो के लिए हम लोग तब तक अलविदा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।